Good morning, student. Welcome to e-learning classes provided by Michael Academy, Vidya. Myself, Sanjeev Angelo. I am going to teach Hindi व्याकरण class 6, chapter 3, शब्द विचार। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था वर्ण विचार, मतलब कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, मात्राओं का ज्ञान, मात्रा का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। साथ ही साथ उसमें हम लोग ने वर्ण विच्छेद के बारे में भी पढ़ा था। तो अब जो है अगले पार्ट हम लोग चलते हैं, शब्द विचार। सबसे पहले कि शब्द क्या है, कैसे बनते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनके भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कि जब हम लोग बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती, तो यही ध्वनियाँ जो है वो वर्ण कहलाती है। इन्हीं वर्णों के निश्चित या उचित और क्रमबद्ध समूह ही एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि वर्णों का उचित और क्रमबद्ध समूह ही किसी शब्द का निर्माण करती है। तो प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है और जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता, मतलब वर्ण समूह मतलब शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द नहीं कहलाते। तो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं वर्णों का स्वतंत्र एवं सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ये अपने में ये स्वतंत्र होते हैं, अर्थात प्रत्येक शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो फिर से एक बार कि जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, इन्हीं ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और इन्हीं वर्णों के उचित और क्रमबद्ध जो है क्या करते हैं, क्रमबद्ध समूह शब्द का निर्माण करते हैं। तो सभी शब्द नहीं होते, अर्थात जो शब्द अर्थपूर्ण होते हैं वे शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द नहीं होते। तो स्पष्ट रूप से वर्णों का स्वतंत्र एवं सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। प्रत्येक शब्द अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब हम लोग चलते हैं शब्द के भेद। शब्द को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में। शब्द के भेद, तो इसको हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले आता है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द क्या है, तद्भव क्या है, विदेशी और देशज क्या है, हम लोग चलते हैं इसको। तो सबसे पहले तत्सम शब्द क्या है, तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब हम लोग हिंदी लिखते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत से लेके सीधा हम लोग हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं, या फिर बोलते हैं या फिर लिखते हैं। जैसे कि दुग्ध, दधी, मयूर आदि। तो यहाँ कह रहा है कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जैसे वे संस्कृत में प्रयोग होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि दुग्ध हो गया, दधी हो गया, मयूर हो गया आदि। जस्ट ऐसे ही ऑपोजिट अगर हम लोग तद्भव शब्द में जाते हैं तो यहाँ पर बता रहा है कि जब संस्कृत के शब्द कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात लिखे जाते हैं या फिर बोले जाते हैं, वे आपके क्या शब्द कहलाते हैं, कौन से शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि तत्सम में हम लोग क्या कहते हैं, दही को दधी, तो हम लोग तद्भव में उसको हम लोग जब लिखेंगे तो उसको दही लिखेंगे। उसी प्रकार अगर हम लोग तत्सम में मयूर लिखते हैं तो तद्भव में उसको लिखते समय हिंदी में क्या लिखेंगे, मोर। उसी तरह यहाँ बहुत सारे शब्द नीचे दिए हुए आपके किताब में। तत्सम शब्द में आपका सूत्र हो गया और तद्भव में आपका सूत्र।
उसी तरह तत्सम शब्द में आपका भ्रातृ होता है तो तद्भव में उसका भाई होगा। उसी तरह तत्सम शब्द में अगर हस्ती है तो उसको तद्भव में हम लोग क्या कहते हैं, हाथी कहते हैं। उसी प्रकार चलते हैं आगे देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या है? तो देशज शब्द जो है वो हम लोग के आसपास मतलब कि क्षेत्रीय भाषा से या फिर यहाँ पर लोक भाषाओं से लेकर हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो हिंदी में जो शब्द क्षेत्रीय बोली हो और लोक भाषाओं से आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि थैला हो गया, हम लोग जो बोलचाल की भाषा में जो हम लोग बात करते हैं, जैसे थैला हो गया, पगड़ी हो गया, रोटी हो गया, ये सब जो है हम लोग क्षेत्रीय भाषा मतलब कि आम भाषा में जो हम लोग बोलते हैं। तो ये जो भाषा जो है ऐसे ही हम लोग हिंदी में लिख डालते हैं या फिर बोलते हैं, तो ये आपका देशज शब्द कहलाता है। उसी तरह विदेशी शब्द। तो विदेशी का हम लोग सिंपल हम लोग साधारणतः हम लोग जानते हैं कि जो शब्द बाहर से आए हैं, विदेशों से आए हैं और उसका प्रयोग जो है हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं लिखते समय या बोलते समय। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है ना, तुर्की है। तो कह रहे हैं हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की आदि भाषाओं से भी बहुत से शब्द लिए गए, इन्हें विदेशी शब्दों के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले अंग्रेजी में क्या है, डॉक्टर हो गया, बॉल हो गया, स्कूल हो गया, मीटर हो गया, पोस्ट हो गया, ऑफिस हो गया आदि। उसी तरह अरबी में क्या है, किला है, कुर्सी, शरबत, नसीब, कलम, अमीर आदि। फिर अगर हम लोग फारसी में देखते हैं तो फारसी में सब्जी, बालिग, मुकदमा, नमक, खजाना, वसीयत आदि। तुर्की में जहर, बुलबुल, अदालत, दोस्त, दुकान, पहलवान, सेहत, हुकूमत, कैलेंडर, कैची, तमचा, तगमा, वतन, अनानास आदि। अब हम लोग पुर्तगाली शब्द में अगर आते हैं, जो शब्द ये सारे शब्द जो है ये विदेशी शब्द है जो कि हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में या लिखते समय हिंदी में सीधा इसी को लिखते हैं। जैसे कि पुर्तगाली भाषा अलमारी हो गया, काजू हो गया, तौलिया हो गया, बाल्टी हो गया, चाबी हो गया, परवरिश है, परिंदा है इत्यादि। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि बाहर से लेकर हम लोग हिंदी भाषा में इसको प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लोग विदेशी भाषा कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। तो आगे ये उत्पत्ति के आधार पर था, आगे हम लोग चलते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, 3 हैं, रूढ़, यौगिक और यौगिक। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि रूढ़ और यौगिक क्या है और दोनों के मिलन से यौगिक रूढ़ किस प्रकार आता है। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है, वे शब्द जो एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, वे शब्द जो एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, इनको तोड़ने के बाद भी उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि जल, पानी, हवा, तो इसको तोड़ने के बाद भी कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये स्थिर होते हैं। तो उसी तरह यौगिक शब्द कहता है जो शब्द 2 या 2 से अधिक अर्थपूर्ण शब्दों के मेल से बनते हैं, 2 या 2 से अधिक अर्थपूर्ण शब्दों के मेल से बनते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि यहां पर महा और आत्मा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, महात्मा। तो यह महान हो गया और आत्मा हो गया, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है यहां पर महात्मा। उसी तरह हिम जोड़ शिखर, तो यह क्या होगा, हिम शिखर। उसी तरह गुण जोड़ वान, गुण जोड़ वान अर्थात गुणवान। अब हम लोग
ध्यान से ये समझने वाली बात है। योग रूप शब्द, जो यौगिक शब्द किसी वस्तु, स्थान या भाव के विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, वे उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि जल, जल में अगर ज जुड़ता है तो जलज हो गया ना, तो यहाँ जलज, जल जोड़ ज, इसमें से एक शब्द आपका रूढ़ है, तो जलज का अर्थ होता है कमल। दूसरा 10 जोड़ आनंद, दशानंद। उसी तरह 20 जोड़ धर, विषधर। तो ये विषधर हम लोग शिवाजी को बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं। उसके बाद हिम जोड़ आलय, हिमालय। तो यहां कह रहा है कि जल में पैदा होने वाला या रहने वाला कोई अन्य प्राणी या वस्तु जलज नहीं कहा। उसी प्रकार कोई भी पीला वस्त्र पहन ले तो उसे पीताम्बर का स्थान हम लोग नहीं दे सकते। अब हम लोग चलते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो हैं, विकारी शब्द और विकारी शब्द। तो विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के बदलने से परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के बदलने से परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द क्या है? विकारी। ये जितने भी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द क्या है? जितने भी शब्द हैं, कौन? संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द, ये सब विकारी हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। जैसे कि यहां क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण में क्या आता है? धीरे, यहां, उधर, कल। उसी तरह समुच्चय बोधक में और है, समुच्चय मतलब समुच्चय बोधक में और, अथवा या संबंध बोधक जो संबंध को दर्शाता है। तो सबसे पहले के, यहां, के ऊपर। विस्मयादि बोधक मतलब कि आश्चर्य, तो इसमें कौन कौन से? ओ, आ, अरे वाह, ये सब क्या है? आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक है। और आगे हम लोग चलते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तो सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द में एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द और चौथा विलोम या फिर विपरीत तार्थक शब्द। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। और सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने बताया, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम या फिर विपरीतार्थक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं एकार्थी। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि अमरूद, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं। केला या कुर्सी, नहीं दूसरा अर्थ। अनेकार्थी शब्द है जिन शब्दों को एक से अधिक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, वे अनेकार्थी शब्द हैं। तो जैसे कि कल, कनक, पट, पत्र, भात, घट। तो जैसे कि कल, कल का अर्थ होता है चैन, कल का अर्थ होता है आने वाला कल, कल का अर्थ होता है ऊर्जा भी। उसी तरह कनक का अर्थ होता है गेहूं, सोना, धतुरा आदि। उसके बाद पट का अर्थ होता है द्वार, कपड़ा, पर्दा। उसी तरह पत्र का अर्थ होता है पत्ता, चिट्ठी। हार का अर्थ होता है एक गला में पहनने वाला माला, मतलब हम हार करते हैं। दूसरा हार जो है पराजय को कहते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द के लिए।
जो समान अर्थ को प्रकट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ देने वाला कोई शब्द जो है उसका समान अर्थ है। जैसे यहाँ कह रहा है जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक जैसा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि पानी का जल, नील, अंबुर, आकाश का आसमान, गगन, तो ये समान अर्थ देते हैं। अश्व का हो गया घोड़ा, तुरंत, होटल। अब चलते हैं विलोम शब्द। किसी शब्द का उल्टा शब्द, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत हो, उल्टा हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ से में प्रयुक्त हो उन्हें विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि नीचे का ऊपर, दाएं का बाएं, रात का दिन, अपना का पराया, उसके निरर्थक शब्द की तरफ। तो सबसे पहले शब्दों का वह समूह जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द। शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ शब्द युग्म रूप में किया जाता है। जैसे चाय वाय, मतलब इसका अर्थ जो है हम लोग युग्म रूप में करते हैं। तो सार्थक शब्द में हो गया चाय, अगर हम लोग इसको निरर्थक में करते हैं चाय वाय, तो वाय तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन इसको यहाँ बोल रहा है शब्द युग में इस्तेमाल करते हैं, युग्म में इस्तेमाल करते हैं। चाय वाय, पानी वानी, रोटी सोटी, रोटी बोटी, तो यही सब इसको निरर्थक शब्द को हम लोग शब्द जो है शब्द युग्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका जो है शब्द विचार यही समाप्त होता है। आगे हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। आगे के लिए धन्यवाद।